टाइम ये होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पेश करती हूँ और आज की इबादत में आप सबको वेलकम करती हूँ खुदावंद की पाक हजूरी में, और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें मौका दिया एक बार फिर कि हम खुदावंद की पाक हजूरी में आ सकें और उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसके हमद सना के गीत गा सकें, कलाम को पढ़ें और सीखें। आज मैं एक बात सोच रही थी कि हम मैंने बड़ी देर पहले ये बात सीखी और लेकिन मैं आज शेयर करना चाहती थी ये छोटी सी बात कि हम खुदावंद का शुक्र है, हम सब दुआ करते हैं घरों में, कोई सुबह करता है, कोई शाम को करता है, कोई 3 दफ़ा करता है, कोई 2 दफ़ा, कोई 1 दफ़ा। लेकिन एक को जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, जब हम खुदावंद के घर में आते हैं और खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और दुआ करते हैं तो दैट बिकम सोने पे सुहागा, कि खुदावंद वो हमारे लिए बाइस बरकत बनता है और खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम उसके पाक घर में आ सकें और उसकी इबादत कर सकें और उसका शुक्र अदा कर सकें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसीलिए ज़बूर नवीस ने कहा कि मैं खुश होया जदों मनु आखन लगे कि आओ खुदा आओ यहोवा दे घर चलिए। तो हम आज खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी पाक हजूरी में इकट्ठे हो सकें। मैं दुआ करने से पहले एक छोटा सा ज़बूर की कुछ आयतें जो मैं शेयर करना चाहूँगी। 92 ज़बूर। क्या ही भला है कि खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना आए हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज़ के साथ, क्योंकि आए खुदावंद तूने मुझे अपने कामों से खुश किया है। खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने आप को खुदावंद की पाक हजूरी में दें, अपने खुदावंद के हाथ में। जिंदा अब्दी जलाली खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही भला है और तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। और तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें अपने रहम और फजल के साए तले रखता है खुदावंद, और तेरा रहम है प्यारे खुदावंद जो हमें बचाता है खुदावंद, जो अपने पास है खुदावंद हमें फिर से लेके आता है खुदावंद। आए खुदावंद हम टूटी हुई धज्जियों की मानित हैं खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ। खुदावंद हम फिर से अपनी गलतियों को ताइयों और गुनाहों की तरफ फिरते हैं, लेकिन तेरा प्यार तेरी शफकत प्यारे खुदावंद हमें अपने पास लेके आती है प्यारे खुदावंद। आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद कि तूने हमें मौका दे कि हम तेरी पाक हजूरी में आ सकें, तेरे पाक घर में आ सकें खुदावंद। आज मैं प्यारे खुदावंद आज एक एक जान को, जिस्म को, रूह को खुदावंद तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद खुदा, और खुदावंद तेरी पाक हजूरी में तेरे पाक रूह को मांगती हूँ सबके लिए खुदावंद। हम जब तेरे सर में तेरे खुदावंद हजूर में झुके हैं खुदावंद, हमारे सर तू है खुदावंद, तू हमको बरकत दे प्यारे खुदावंद, हिकमत और दनाई की प्यारे खुदावंद, ईमान की बरकत दे प्यारे खुदावंद, हीलिंग की बरकत दे प्यारे खुदावंद। जहाँ जहाँ भी है खुदावंद किसी को ज़रूरत है खुदावंद, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और खुदावंद खुदा किसी भी तरह की खुदावंद खुदा नीड है प्यारे खुदावंद, तो खुदावंद उसके मुताबिक तो हमें बरकत अता कर। हमारा उठना बैठना यहाँ पे प्यारे खुदावंद, दुआ करना, हमारा कलाम पढ़ना, गाना बजाना और प्यारे खुदावंद कलाम सुनाना और प्यारे खुदावंद कलाम सुनना, सब कुछ तेरे खुदावंद नाम को जलाल देने का बाइस बने और खुदावंद हमारे लिए खुदावंद बाइस से बरकत हो। ऐ खुदावंद तमाम जानों को खुदावंद तेरे हुजूर में उठाती हूँ, ख़ासतौर पर जवानों को प्यारे खुदावंद तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद। जब प्यारे खुदावंद गीत गाए जाए, कलाम पढ़ा जाए खुदावंद, इनके ज़हनों को खोल खुदावंद, दिलों को तैयार कर प्यारे खुदावंद कि ये उसको रिसीव कर सकें। मांगती तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आइए हम खड़े होकर खुदावंद की प्रस्तिश को शुरू करते हैं और पहला गीत हम गाएंगे, दायम यहोवा यारब।
पाक तख्त के लिए खुदावंद का, जो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है खुदावंद। हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुकाते हैं और अपने आप को तेरे सामने लेके आते हैं खुदावंद। तो एक एक बरकत देना इस वर्शिप के वसीला से, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दाएम यहोवा यारा, दाएम है तख्त तेरा, दाएम यहोवा यारा, दाएम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे करेगा इंसाफ सच्चाया, दुनिया का तू करेगा इंसाफ सच्चाया, इंसाफ सच्चाया, सच्चाई नाले होंगे हमारे फैसले, सच्चाई नाले होंगे हमारे फैसले, दुनिया रे आ रही है मकाया, दुखिया रे आ रही है मौत मकाया, मौत मकाया होगा, होना दे दुख दे वेले जब दे जो नाम तेरा, सोना दी है तुम्हें, जब दे जो नाम तेरा, जब दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ देने तेरू जो ढूंढ देने तेरू छड़ न देगा, सेहोने विच यहोवा तारीफ होगा, सेहोने विच यहोवा, तेरा शुक्र खुदावंद, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद और तेरी सिताइश, तारीफ होगा, सबका मजद होगे, मुझा सुना, सबका मजद होगे, कुछ करना खून भी जद होना नू याद करदा, कुछ करना खून भी जद होना नू याद करदा, होना
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी प्रस्तुति को कंटिन्यू रखें और अब हम अपने खुदावंद के वादे तो सच्चे हैं क्योंकि उसका तख्त कायम है और वो हर खुशी और कमी में हमारे साथ रहता है। लेकिन हम भी खुदावंद के साथ अपने वादे निभाएं और अपनी वफादारी को उसके हजूर में कायम रखें और उसके नाम का इकरार करें। अगला गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ताली बजा के। हालेलुया। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता हालेलुया, यस लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। बेमिसाल है तू, बेमिसाल हूँ मैं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद तेरा फजल और हाथ सब पर हो। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे
गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तूने हम पर रहम किया प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं प्यारे खुदावंद, शैतान बहुत सारी आजमाइशें लेके आता है प्यारे खुदावंद। ऐसा लगता है कि हम गिर चुके हैं प्यारे खुदावंद, लेकिन ऐ खुदावंद ये तेरे प्यार और मोहब्बत की ताकत है प्यारे खुदावंद जो हमें उठा खड़ा करती है। और ऐ खुदावंद हर एक सिचुएशन के लिए खुदावंद को उसको फेस करने के लिए खुदावंद हमें अपनी ताकत से भरता है और ये कहने का मौका देता है कि मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। नो मैटर व्हाट सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू लॉर्ड, यू आर द वन वी आर लुकिंग एट एंड यू आर द वन वी आर फॉलोइंग। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, हालेलुया। तेरा फाकरू खुदावंद चुंबश करता है खुदा। हम खुदावंद अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियों को करते हैं खुदा, कोताहियों को करते हैं खुदा, तेरा इनकार कर देते हैं खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, हमारी उस गंदगी से, हमारी निजाजत से खुदा तू हमें धो खुदा, और हमारी ज़िंदगियों में तेरा नाम जलाल पाए खुदा, हमारे कामों में तेरा नाम जलाल पाए खुदा। और खुदावंद अब हम तेरे घर में आए हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तेरा फजल हो, तेरा रहम हो खुदावंद। आज की दुआएं जब तेरे तख्त के सामने रखी जाएं खुदावंद, तो हम दुआ करते हैं खुदावंद, तो अपने कानों को खोल खुदावंद, और खुदावंद हमारी फरियाद को सुनना खुदावंद। जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है खुदावंद वहाँ पर हीलिंग अता करना खुदावंद। जहाँ पे बंद दरवाजे हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू उन दरवाज़ों को खोलना खुदावंद, तेरा फजल हो खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद एक एक बच्चे के लिए, एक एक बेटे और एक बेटी के लिए खुदावंद, सबको बड़ी बरकत देना। हमारा आज यहाँ पे आना, जमा होना, तेरी वर्शिप करना, तेरी इबादत करना, तेरे कलाम को सुनना खुदावंद, बाइस बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए प्लीज तशरीफ रखिए, सब बैठे। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शुक्रगुजारी के सेशन में जाएंगे। शुक्रगुजारी का वक्त है। जिस किसी के भी दिल में शुक्रगुजारी हो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें, और मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो यहाँ आ सकते हैं अपनी शुक्रगुजारी को पेश करने के लिए। हम सामिन के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि सामिन का टूर बड़ा अच्छा रहा और खुदावंद ने खैरियत से उसको वापस यहाँ तक लेके आया। साहिब आ जाए। हम सब शुक्रगुजार हैं बिकॉज वी नो हाउ वी आर विदाउट साइमन एंड हाउ मच वी हैव मिस्ड हिम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि आप सब ने मुझे यहाँ वेलकम किया दोबारा, और खुदा की खिदमत के लिए मेरे को दोबारा से मौका मिला कि यहाँ खिदमत शुरू कर सकूँ खुदा की। ये मेरी फ़र्स्ट सर्विस है यहाँ पे न्यू ईयर के बाद, मतलब, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबको बहुत मिस भी किया है वहाँ पे, लेकिन क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे, हमारा सब अर्जेंट प्रोग्राम बना था जाने के लिए। और मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि सबसे पहले जो हमारा जो कनाडा का ट्रिप रहा, उसमें जैसे कि सब आप लोग जानते हैं कि मामू की जैसे डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ, और सब कुछ काफ़ी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। और
जिस सिचुएशन में हम लोग गए थे यहाँ पे तो काफ़ी मतलब सैड थे, और क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था तो जिसकी वजह से काफ़ी तसल्ली हमें मिली, और सबकी दुआओं की वजह से सब काम खुदा ने बहुत अच्छे और बेहतर किए, वहाँ पे भी इंतजामात किए। और वहाँ पे भी मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि जितना टाइम वहाँ पे गुजरा उसके बाद मैं सबसे बड़ी शुक्रगुजारी खुदा की करता हूँ कि खुदा ने मुझे वहाँ पे भी अपने घर में खिदमत का मौका दिया, और मैंने वहाँ पे प्रस्तीज को लीड किया, और सब ने मतलब मिल के मेमोरियल सर्विस में मैंने मतलब वहाँ वर्शिप जब प्ले किया तो मतलब सब मेरे को दिल से सेटिस्फेक्शन हुई है, और क्योंकि मैं दिल से ख्वाहिश है कि खुदा की खिदमत में जहाँ पे हूँ मैं करूँ, और जो मेरा टाइम यहाँ पे मैं मतलब नहीं पहुँच सका यहाँ पे मैंने जो अटेंड नहीं की वो मैंने वहाँ पे मतलब अपने स्टार्ट लिया कनाडा से। उसके बाद हमारा सब कुछ मतलब वहाँ पे अच्छा हुआ, थोड़ा सा सैड था मूवमेंट, लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी सबको तसल्ली मिली, सब्र मिला। मेरी मम्मी बहुत डाउन थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी फ्यूनरल पे, और क्योंकि सिवियर ठंड की वजह से मैं खुद इमेजिन कर सकता हूँ कि उनका ना आना ठीक था वहाँ पे, क्योंकि इतनी सिवियर ठंड थी कि मैंने अपने हाथों का कलर चेंज होते देखा वहाँ पे, कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए हम लोग वहाँ पे सिर्फ वेट कर रहे थे कार का, और 10 मिनट के अंदर मेरे हाथों का कलर चेंज हो गया था, जो कि मेरे लिए टू मच हुआ था। और जितनी देर की हमारी दोबारा घर की जर्नी थी वो मैं सारा वक्त जो ना जो कार में सबसे पिछली सीट पे बैठा और फुल हीटिंग उसको रिक्वेस्ट की ऑन करने के लिए, और मैंने पूरी आधे घंटे तक अपने दोनों हाथ मुँह रखे ताकि मेरे हाथ में मूवमेंट हो सके। एक्चुअली मैंने ना ग्लव्स नहीं लिए हुए थे साथ, और बाकी मैंने सब इनर वगैरह तो पहना हुआ था, लेकिन जिस सीवियर ठंड की वजह से खुदा का शुक्र वहाँ पे खुदा ने मुझे सेव किया, प्रोटेक्ट किया, और मासी अंकल लोग भी मेरे साथ थे, और उनके साथ भी ये था कि वो लोग अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके गए थे, क्योंकि होता है जिस तरह से मतलब इतनी प्रोटेक्शन के साथ मैं चलता नहीं हूँ साथ ना, लेकिन जो हमारी वहाँ पे जर्नी रही उसके बाद मम्मी काफ़ी डाउन थी, और फिर जब ये खुदा की तरफ से ब्लेसिंग हुई कि हमारा प्लान तो था इस वक्त थोड़ा लेट टाउन जाने का, सब फैमिली का यूएसए ट्रैवल करने का, लेकिन क्योंकि मैं इस मूवमेंट पे जब मैं वहाँ गया हूँ ना अमेरिका मम्मी लोगों से मिलने के लिए, तो मम्मी बहुत डाउन थी, लेकिन जब वो मुझसे मिली है ना तो मम्मी स्टिक लेके चलती थी वहाँ पे। उनके नी का ऑपरेशन हुआ है, और जिसकी वजह से ना काफ़ी डाउन थी मम्मी, और मेरा भाई मुझे बोल रहा था यार मम्मी को मैं बोलता हूँ यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव पे चलो, कोई मतलब हम किसी पार्क में किसी जगह चले जाते हैं, तो मम्मी ना मेरे से जाने के लिए उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती थी, बोलती थी मैं घर में ठीक हूँ। और डैडी का भी यही था कि वो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं थे ना, तो मेरे जाने के बाद ना उन्होंने 3 आवर्स की यानी 6 आवर्स की जर्नी को मेरे साथ हैप्पीली एक्सेप्ट किया, जबकि मैं खुद बोल रहा हूँ मम्मी आप लोग रुक जाओ, और मतलब हम लोग खुद भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल करते सब, क्योंकि मैं शॉर्ट टाइम के लिए आया था और मम्मी चाह रही थी कि ना मैं सैडनेस से बाहर निकलूं, और मम्मी भी, और ना मतलब मेरे साथ मिल के सब अच्छा टाइम गुजरे सब। और खुदा का शुक्र करते हैं कि वहाँ पे भी सब जर्नी वगैरह हमारी अच्छी हुई, और सब खुदा ने अपनी प्रोटेक्शन में रखा, और मैं शुक्र करता हूँ मैंने मम्मी और डैडी के चेहरे पे वो स्माइल देखी जिसकी मुझे बहुत तसल्ली हुई और बहुत सब्र मिला मुझे, कि जिस तरह से वो डाउन थे, मेरा भाई मुझे बता रहा था, भाभी बता रही थी कि वो लोग ना मतलब ज़्यादा निकलते नहीं है बाहर, और इस तरह से ना मतलब बहुत डाउन हो गए थे वो लोग भी मम्मी की पेन की, लेकिन मम्मी ने थोड़ी बहुत हिम्मत की और उन्होंने बहुत जगह बगैर स्टिक के सहारा किया। और इवन हम लोग हिल्स पे भी गए, और जैसे कि मैं थोड़े से अपने फ़ोटोज़ वगैरह डाली हुई हैं, और मैं बहुत दिल से खुश था कि मैंने मतलब मम्मी लोगों को हैप्पीली देखा वहाँ पे सब साथ, और मेरे साथ साथ वो रहे, उन्होंने किसी जगह जाने के लिए इनकार नहीं किया मेरे साथ, और वो खुद मेरे साथ जाते होते थे सब जगह ना। और उसके बाद मैं शुक्र करता हूँ खुदा के कि खुदा वहाँ पे हमने जो मेमोरियल सर्विस की, खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे वहाँ पे भी चांस दिया कि मैं अच्छे तरीके से वहाँ प्रेज एंड वर्शिप कर सकूँ। और खुदा का शुक्र करते हैं कि मतलब सब लोगों ने इतना वार्म वेलकम किया मेरा, जबकि मैं बहुत टाइम बाद उन सबसे मिला था, लेकिन सब ने जितने दिन मैं वहाँ रहा हूँ ना, मेरे साथ लोग ही रहे हैं वहाँ पे सब साथ। और हर वक्त में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में मुझे इन्वॉल्व रखा और मेरे साथ साथ रहे कि मुझे बिल्कुल भी लोनली फील नहीं हुआ। मम्मी पापा को भी हर तरह से सपोर्ट मिली और वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए सब आने के लिए। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ तमाम ट्रिप के लिए। आप लोग सबकी दुआएं भी साथ थी। मासी अंकल लोग भी ठीक थे पूरे ट्रिप में। अभी जबकि अंकल की थोड़ी सी तबीयत वगैरह थोड़ी सी डाउन हुई है, जैसे सब जानते हैं, वो खुदा करे वो भी जल्द से जल्द बेहतर हों। लेकिन सारे ट्रिप के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हम सब के लिए और बेहतर किए। खुदा का शुक्र करते हैं। थैंक यू सामन, खुदा का शुक्र करते हैं सारे रहमत के लिए। और कोई शुक्रगुजारी? जैसिका। I thank God
today because my mum is leading the service. Say bless her. God bless her. Thank you, Jessica. मुझे मेरे सिस्टर ने कान में कुछ कहा है कि हमारे पास एक नई बेटी आई है। सारा आ जाओ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक बड़ी ख़ास बात, और ख़ास बात ये है, कल मैं सारा को मिलने के लिए गया तो सिस्टर नबीला की भाई की बेटी है, सारा जस्ट केम यस्टरडे, और मुझे सारा ने बताया कि मेरा नाम है सारा नदीम। मैं कहा तू तो मेरी बेटी है। सो वेलकम हर, हम उसको वेलकम करते हैं, खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सारा जो है वो नर्स है और यहाँ पे काम करने के लिए आई है, यहाँ पे रहने के लिए आई है। शी विल बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली का हिस्सा होगी। हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं इसकी ज़िंदगी के लिए। और लेट मी प्रे फॉर हर एंड देन वंस अगेन वी विल वेलकम हर, वार्म गिव हर वार्म वेलकम एज वेल। खुदा तेरा शुक्रिया और तेरे नाम की तमजीद और सिताइश और हमद। खुदा मैं सारा के आने के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा इसका यहाँ पे रहना, हमारे साथ मिलना बैठना, और खुदावंद इस चर्च में आना भाई से बरकत हो। खुदावंद इसके काम काज में, इसके घर में, हर एक चीज़ में खुदावंद इसको बड़ी बरकत देना। खुदावंद फ्यूचर प्लान्स में इसका हामी और मददगार होना। खुदावंद मैं भाई आसिफ के लिए, सिस्टर नबीला के लिए, उमैर के लिए, मिशेल के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, और ख़ास करके दुआ करता हूँ इस खूबसूरत ख़ानदान के लिए। खुदावंद तूने इनको एक और बेटी अता की है। खुदावंद तो इन सब को बड़ी बरकत देना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। आपने कुछ कहना है? Good evening, everyone. And my aunt told me that you guys were really supporting us emotionally and with your prayers when we guys have a hard time. So I really appreciate that and thank you. And I'm looking forward to have your support and pray further. And I'm really thankful for everything that you have done before us in the kind of emotional supports and prayer. And I'm thankful for God that He provided me a great platform to meet such a wonderful people. So thank you again to all of you. Thank you. थैंक यू सारा, गॉड ब्लेस यू। और मैं कुछ और लोगों को भी वेलकम करना चाहूँगी। यहाँ पे ग्लैडस, अमन, अदन और अदीना भी हैं आज हमारे साथ, तो वी वेलकम देम एज वेल इन आवर प्रेयर मीटिंग। और बाजी नीलम अपनी शुक्रगुजारी पेश करना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड। सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद का शुक्र है, अभी मैं 2 वीक के बाद अटेंड कर रही हूँ मैं ये प्रेयर मीटिंग। थोड़ी ठीक नहीं थी मैं। दूसरा ये कि डॉक्टर ने बोला कि आपका लिवर जो वो फैटी लिवर बोलते हैं, तो उसके लिए स्कैन के लिए जाना था मुझे हॉस्पिटल। तो परसों मेरा स्कैन था हॉस्पिटल, बट वहाँ पे डॉक्टर जो स्कैन कर कह रहे थे इट्स ओके, नथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र करती हूँ उसके लिए। और दूसरी बात ये कि मेरी बड़ी सिस्टर अमेरिका से आई हुई हैं, लास्ट थर्सडे वो आई हैं, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। मंडे को फ़्लाइट है हमारी पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है महीना 6-7 वीक्स वी विल स्टे देयर। कुछ काम है ज़रूरी, तो वो करके तो देन आई विल बी बैक। तो प्लीज़ आप सब दुआओं में याद रखना। खुदावंद हर काम जो भी मैं करूं, और स्पेशली थोड़ा हेल्थ की तरफ से ठीक रहें वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पाजी, खुदा शुक्र करते हैं पाजी नीलम के लिए। और कुछ शुक्रगुजारी? नवंबर में आए थे, और साजिद जो है वो कल पहले दिन जो है अपनी जॉब पे जा रहे हैं, तो हम उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस फैमिली के लिए भी। और कुछ शुक्रगुजारी?
हम इन सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुज़ूर दुआ में उठाएंगे और मैं रूथ से दरख्वास्त करूँगी कि वो आके शुक्रगुजारियाँ खुदावंद के हुज़ूर में लाएं। हालेलुया। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। कदूस रहीम मेहरबान जलाल से भरे हुए खुदावन, मैं दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू मेहरबान खुदा है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो हमसे बहुत मोहब्बत करता है और तेरी मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और उस के लहू से हमें निजात मिल गई, हमें ज़िंदगी मिल गई। और आज हमारी ज़िंदगी में तो गवाहियाँ कायम करता है, शुक्रगुजारियाँ कायम करता और मोजज़ात करता है, क्योंकि खुदावन हमारा ईमान है कि तू ही बादशाहों का बादशाह है, तू ही रब्बुल अफ़वाज है, तू ही कदूस है, तू ही माबूदों में सबसे आला है। माबूदों में कौन ऐसा माबूद है जो तेरी मानिद अपने तकद्दुस के बाइस जलाली और अपनी मदह के सबब से रोब वाला और साहिब करामात हो। यकीनन हमारा खुदावंद ही है जो ज़िंदा है और जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। हम उसी की परस्तिश करते, क्योंकि वही हमारी ढाल, हमारी सिपर है, वही हमारा ऊंचा बुर्ज है, वही हमारे छिपने की जगह है और वही है जो हमारी ज़िंदगी को नेमतों और बरकतों से भर देता है, हमें ज़िंदगी और तंदुरुस्ती देता। और खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं कि आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और तेरा तख्त यहाँ पर लगा है, क्योंकि तेरे ही कलाम में लिखा है कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूँगा। और हमारा पूरा ईमान है कि हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान में मौजूद है, वो हमारी दुआओं को सुनता, जवाब देता है, हमें बरकतों से भर देता है और हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारियाँ और मौजज़े करता है। ए खुदावन खुदा, मैं सारी कलीसिया के लिए तेरी बरकत को चाहती हूँ। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक एक तेरे पाकरों से मामूर हो जाएं खुदावन खुदा। हम नामी मसीह नहीं बल्कि मसीह हमारी ज़िंदगी में चलता फिरता नज़र आए खुदावन खुदा। हमारा किरदार, हमारा उठना बैठना मसीह तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बने और इस सरजमीन पर हम नमक और नूर की मानिद काम करें खुदावन खुदा, ताकि एक एक तक उस निजात को पहुंचा सके जिसका तजर्बा हम कर चुके हैं। उस बरकत को, उस शुक्रगुजारी को दूसरों तक पहुंचाएं जो है खुदावन खुदा इस निजात से महरूम है, ताकि एक वक्त आए कि हर घुटना यस्सु के नाम के आगे झुके और हर जुबान इकरार करे कि यस्सु ही खुदावंद है। मैं इस पूरी कलीसिया के लिए, पास्टर नदीम के लिए और एक खुदावंद खुदा जितने लोग इस चर्च का हिस्सा, इन सब के लिए तेरी बड़ी बरकत को चाहती हूँ। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इतने ईमान में मजबूत हो जाएं कि कल को ये एक खुदावंद कलीसिया का स्तून बन सके और एक खुदावंद इस चर्च में से मिशनरीज निकले, पास्टर्स निकले, एवेंजलिस्ट निकले खुदावन खुदा, और बड़े बड़े काम इस कलीसिया के वसीला से होना शुरू हो जाए खुदावन खुदा। तेरी बरकत को और ज़्यादा चाहती हूँ खुदावन खुदा, हमें और ज़्यादा अपने पाखरों से मामूर कर, ताकि हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि तू ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करते हैं। हम तेरे ताबे होते हैं ए खुदावन खुदा। हम अपनी सारी शुक्रगुजारियों को तेरी हजूरी में पेश करते और हम जानते हैं कि हमारा जिंदा खुदा हमें सब कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के कादिर और जलाली नाम के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू रूथ, प्रेज द लॉर्ड। अब हम कुछ सप्लिकेशंस लेंगे। आपके पास अगर कोई दरख्वास्त है तो प्लीज़ सामने लेके आएँ ताकि हम उसके लिए दुआ कर सकें। हम रियाज भाई के लिए दुआ करेंगे, उनका होम ऑफिस में इंटरव्यू है। और भी मेरे पास नाम है कुछ दुआ के लिए। परसी भाई के लिए हम दुआ को कंटिन्यू रखेंगे। बारिशमीम का ऑपरेशन हुआ है आंखों का, उनको अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखें। और हिना की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करनी है हमने। और साइमा की मदर और फादर दोनों के लिए दुआ करनी है, वो ठीक नहीं है। और साजिद और उनकी मदर के लिए दुआ करनी है, उनको कंटिन्यू करेंगे दुआ में। और नोएलिया और सुमैर ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, तो उनको हम दुआ में याद रखेंगे। और कोई दरख्वास्त अगर आए तो प्लीज़ आप
अंकल पैट्रिक के लिए, पैट्रिक भाई के लिए हम दुआ, उनको दुआ में याद रखें। ठीक है, तो हम भाई पैट्रिक को याद रखेंगे, वो हॉस्पिटल में हैं। मेरी नीज़ है सारा, शी इज़ नॉट वेल, तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। मेरा ख्याल है मैं खुद ही आ जाती हूँ ट्रैवल करके। अनस्पोकन। अच्छा अच्छा, और कोई दरख्वास्त? दुआ कीजिएगा प्लीज़ थोड़ा। और कोई दरख्वास्त है तो फिर हम दुआ की तरफ जाते हैं। मैं साइमा से दरख्वास्त करूँगी कि आप बीमारों के लिए दुआ करें प्लीज़, और फिर हम एक और दुआ करेंगे सरवत के साथ मिलकर। हालेलुया। कदूस खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं बाप, तेरी तारीफ़ करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक है, अजीब है और कुदरत से भरा हुआ खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं प्यारे खुदावंद, जब हम गाते हैं कि नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान। वाकई प्यारे खुदावंद, तेरी मेहरबानी प्यारे खुदावंद अदराक से बाहर है प्यारे खुदा बाप। तू हम सब से प्यार करता है और तूने अपना प्यार प्यारे खुदा बाप उस सलीब पर दिखाया प्यारे खुदावंद खुदा, कि तूने अपने इकलौते बेटे को हम सब की जगह प्यारे खुदावंद, जिसने तुझे कबूल भी किया और जिसने नहीं भी किया, उन सब की खातिर प्यारे खुदा बाप तूने वो कुर्बानी दी, और प्यारे खुदावंद उसके मार खाने से हम सब ने शिफा पाई है। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जो जो उस पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी उसके हिस्से में आती है। इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदा बाप। इस सारी लिस्ट को प्यारे खुदावंद खुदा हम तेरी हजूरी में लेकर आते हैं बाप। ये किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि लश्करों के खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के सामने रखी गई हैं प्यारे खुदा बाप। यीशु मसीहा के नाम से मदाखलत कर और प्यारे खुदावंद एक एक जान पे प्यारे खुदावंद तेरे बेटे यीशु का लहू मांग लेते हैं प्यारे खुदा बाप। और जितने यहाँ बैठे हैं प्यारे खुदावंद खुदा, यीशु मसीहा के नाम से उनको रूह बदन और जान समेत अपने बेटे यीशु के खून में छुपा ले, और प्यारे खुदावंद वो वाकई दिल से तेरे हो जाएं प्यारे खुदावंद खुदा। ओ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी सताइश करते हैं कि तू सब कुछ करने में कादिर खुदा है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल और नामुमकिन नहीं प्यारे खुदावंद खुदा। तू कहता है तो वो हो जाता है प्यारे खुदावंद खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। प्यारे खुदावंद रहम कर हम सब पे प्यारे खुदावंद खुदा, हमें अपने बेटे की आमद के लिए तैयार कर दे प्यारे खुदावंद। हम इस साल को ऐसे गुजारेंगे प्यारे खुदावंद, ये तैयारी का साल हो जाए हमारे लिए प्यारे खुदावंद खुदा। जैसे दुल्हन प्यारे खुदावंद अपने दुल्हा के लिए तैयार होती है प्यारे खुदा बाप। रहम कर और अपने नाम को जलाल दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सर्वर से दरख्वास्त करूँगी प्लीज़ अनस्पोकन रिक्वेस्ट को। खुदा तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्तर पुश्त रहती है। खुदा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद आपने हमें मौका दिया कि हम आपके हुजूर में आके खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी कर सकें और आपकी हम्द व सताइश कर सकें। खुदावंद के खुदावंद खुदावंद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपकी मौजूदगी के लिए कि खुदावंद हमने आपकी मौजूदगी को खुदावंद महसूस किया और आप हमारे दरमियान में आए खुदावंद जुम्बश कर रहे हैं। खुदावंद के खुदावंद खुदावंद इस वक्त मैं तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद जो खुदावंद लोगों ने खुदावंद आपके सामने रखी। खुदावंद के खुदावंद तो दिलों और गुर्दों का जांचने वाला बाप है। खुदावंद तू सब कुछ करने पर कादर है, तो कदूस है और खुदावंद तू शाफी है। खुदावंद के खुदावंद तो अपने बंदों की खुदावंद जो रिक्वेस्ट है खुदावंद जो उनके मुंह तक नहीं आ सकी है खुदावंद, लेकिन खुदावंद वो तेरे तख्त के सामने खुदावंद में रखती हैं खुदावंद।
तो आए खुदावन उन तमाम दरख्वास्तों को तो पूरा करना और अपने हजूर बखूर की मानत पहुँचने देना, ताकि आए खुदावन नेक्स्ट टाइम ये टेस्टमनी बन के आए खुदावन तेरे बंदे तेरे लोग आए खुदावन शुक्रगुजारी करें। आए खुदावन इस वक्त जितने भी आए खुदावन रूहें तेरे सामने झुकी हैं खुदावन, सबके तो दिल और गुर्दों को जांचने वाला बाप है खुदावन, तू जानता है कि उनके दिलों में क्या है खुदावन। हम सब पर रहम करना, क्योंकि तू रहीम है खुदावन और तू करीम है। सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते, आमीन। थैंक यू सरवत, खुदावन का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो। अब हम हम सब खड़े होकर एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर मुझे तो याद, गीत कौन सा है? रब खुदावन बादशाह है। पूरे जोश से ताली बजा के लश्करों के खुदावंद को हम वेलकम करते हैं। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सरदारों, ऊंचे करो दरवाजे, ऊंचे हो सरदारों। जा जलाला बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जग विच है जोरावर, ओ बादशाह कमाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सरदारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सरदारों। जा जलाला बादशाह आवे, सिर कद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ये जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्कराना रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तशरीफ़ रखिए। अब वक्त है बाइबल रीडिंग्स का। तो हम बच्चों के लिए, मैं भाई से दरख्वास्त करूँगी कि बच्चों के लिए दुआ करें। और आज खुदावंद का शुक्र है कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है एक बार फिर कि हम फ्राइडे स्कूल का आगाज़ करेंगे। सिस्टर रूथ ज़रा आप इधर आ जाए। सिस्टर रूथ ने अपने आप को पेश किया है बच्चों का फ्राइडे स्कूल लेने के लिए, तो ज़ोरदार तालियां
इनके लिए हम दुआ करते हैं इनके लिए। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस बेटी के लिए, खादमा के लिए। खुदा तो इसको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदा बच्चों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो आज वो सीखें तेरे कलाम की बातों को। खुदा उनको खुदा अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा उसको पहने। खुदा हम आज बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जी। All the children who they are 3 to 10, they can go with Ruth, yeah? And the rest of them, they need to stay here. अंडर 10 से ऊपर वालों का मुंह बन गया। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू स्टे हियर। एनीवे, हाँ जी, बाइबल रीडिंग का वक्त है अब, और उर्दू रीडिंग के लिए मैं शफ़क़त को दावत दूंगी। और आज हम पढ़ेंगे साम 1, पहला ज़बूर। और उर्दू की रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग के लिए मैं जेसिका को कहूँगी कि वो रेडी रहें। चलो जेसिका पहले। Today's Bible reading will be taken from Psalms 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks. शफ़क़त से दरख्वास्त करूँगी, प्लीज़ आए। मसीह यसु में आपको मेरा सलाम। तो ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो वो करेगा बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। ये मैं अपने सर को झुकाए, इससे पहले कि हम कलाम को सुने, हम दुआ में खुदावंद के सामने दरख्वास्त करेंगे। खुदावंद हम सबको हिकमत और दनाई दे इस कलाम को समझने के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत वक्त के लिए। पहले खुदावंद हम जब तेरे कलाम को सीखने के लिए जाते हैं, खुदावंद मैं तेरे बंदा को तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदावंद तेरे पाक रूह को मांगती हूँ खुदावंद तेरे बंदे के लिए खुदावंद, ताकि जब बोलता है खुदावंद वो नहीं बल्कि तू हमसे हम कलाम हो और हर एक की ज़रूरत के मुताबिक है खुदावंद तू उसको अता कर। पहले खुदावंद तू हमसे जो आज खुदावंद बातें करना चाहता है, जो हमें सिखाना चाहता है, उसके लिए हमें दिया कर, ताकि हम उसे अपने दिल से रिसीव कर सकें और खुदावंद उस पर अमल करने वाले हों। मांगती तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं
इस वक्त के लिए, खुदावंद के पवित्र नाम को जलाल इस बात के लिए कि खुदावंद हमें लेकर आता है अपने मंसूबे के मुताबिक। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि यार आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं थका हुआ हूँ तो नहीं जाता, लेकिन खुदा का रूह जो है वो हमें कन्विक्ट करता है अंदर से कि नहीं आज जाना है, आप जाएं और खुदा की इबादत करें। लेट्स वंस अगेन बोw down our heads in prayer, और खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें कि खुदावंद हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल के आज हम तेरी आवाज़ को सुने और इस कलाम को अंडरस्टैंड करें। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद आज का कलाम ना सिर्फ तेरे लोगों के लिए बल्कि खुदावंद मेरे लिए भी खुदा बाइस बरकत हो। खुदा तू मेरी ज़ुबान का ज़िम्मा लेना खुदा अपने पाक रूह के वसीला से खुदा इस कलाम को खुदावंद अपने लोगों तक पहुँचाना खुदावंद, ताकि खुदा हमारी ज़िंदगियाँ खुदा और ज़्यादा तुझ में गहरी होती जाएँ खुदा, और खुदावंद हम और ज़्यादा खुदावंद तेरी तरफ कदम बढ़ाएँ। खुदावंद इस वक्त को तेरे पाक पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ा खूबसूरत ज़बूर है ये, और इस ज़बूर को जब हम पढ़ते हैं तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप इसको स्लो पढ़ते हैं तो अंदाज़ा होता है कि इसमें दो डिफरेंट चीज़ों का जिक्र हो रहा है। मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वो दो डिफरेंट क्या चीज़ें हैं, ठीक है? गौर से सुने। कहता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसकी शरीयत में दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। दो लोगों का जिक्र है, एक वो है जो सादिक है और एक वो है जो शरीर है। वेरी गुड। अब खुदावंद का कलाम जो है बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल्स हमें देता है। खुदावंद यीशु मसीह भी जब कलाम करते थे ना, तमसीलों के साथ कलाम करते थे। वो कहानी सुनाते थे, कोई स्टोरी सुनाते थे और फिर उसके साथ लिंक करते थे। दाऊद के ज़बूरों को भी आप जब देखते हैं तो दाऊद के ज़बूर के साथ भी आपको कोई ना कोई लिंक जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे वो कहता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बाज़ औक़ात होता है हम जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं वहाँ पर हर किस्म के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है। अब अगर आप दुनिया को देख लें जो रिलीजियस वर्ल्ड नहीं है, सेकुलर वर्ल्ड है, तो सेकुलर वर्ल्ड जो है दे डोंट टॉक अबाउट गॉड, दे डोंट टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, दे डोंट टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो कहते हैं कि बस आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बस आप अच्छे हैं और आपने अपने वक्त के मुताबिक एक दिन चले जाना है। दे डोंट टॉक अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ। वो हमेशा की ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करते। वो कहते हैं बस ठीक है, असी ना तो किसी का खून कर रहे हैं, ना असी किसी के बारे में कोई गल कर रहे हैं, ना असी कोई गुनाह कर रहे हैं। वट एवर गॉड हैज़ अपॉर्चुनिटीज़ हैज़ गिवन टू अस, हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं, तो दिस इज़ गुड। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो प्लान करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसका बारे में यहाँ पे वर्ड बड़ा सख्त लिखा हुआ है, शरीर। और लिखा हुआ है कि जो मुबारक आदमी है वो शरीर की सलाह के ऊपर, मशवरे के ऊपर, उसकी एडवाइस के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि क्या होता है, और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। जो लोग गलतियां करते हैं वो उनके साथ नहीं चलता, बल्कि क्या करते हैं ना, वो ठट्ठाबाजों की, ठट्ठाबाज समझते क्या होते हैं, जो लोगों के ऊपर ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, उनके बारे में बात करता है। बल्कि क्या कहता है, वो कहता है दूसरी आयत में, बल्कि जो मुबारक है वो खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है, उसकी मर्ज़ी है। वो खुश होता है इस बात पर कि खुदा के घर में आज जब इबादत हुई तो शुरू बड़ा खूबसूरत हुआ, बड़ा खूबसूरत वर्शिप के साथ, वी वर इन टीयर्स,
कि खुदा ने अपने घर में हमें बुलाया है। वी ब्लेस्ड, वी फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और खुदा अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा नहीं कि खुदा आया और फिर चला गया। नो, ही इज़ हियर। He can speak to us. He speak to us through me. He can speak to us through the word of God. तो वो कहते हैं मुबारक है वो आदमी जो क्या करता है, शरीरों की सलाह पे नहीं चलता। Always being a Christian, being a blessed man, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कानों को खोल के रखें, अपनी आंखों को खोल के रखें और सुने और देखें कि क्या हो रहा है। फिर अपने कदमों का भी ख्याल करें कि आपके पाँव किस तरफ जा रहे हैं। यू डोंट गो ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन। इसलिए उसने यहाँ पे क्या है, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। उसने कहा है कि वो शरीरों की सलाह नहीं, इसका मतलब सलाह का मतलब क्या है, सुनता नहीं है, उनकी बातों को नहीं सुनता। यू डोंट, और नहीं है यह चीज़ ठीक नहीं कर रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाई योर सेल्फ। आपने खुद इमेजिन करना है, खुद अपने आप को कन्विक्ट करना है, कन्विंस करना है कि क्या है ठीक, खुदा की राह में कोई चीज़ कैसी है जो मुझे बताई जा रही है, जिसको गलत करके तोड़ मरोड़ के मुझे बताया जा रहा है, क्या वो चीज़ ठीक है कि नहीं है। मैं सबसे अच्छा चर्च के अंदर शरीफ बंदा जो है वो साइमन ही है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इसके बारे में कोई एग्जांपल दूंगा तो कोई भी नहीं मानेगा कि हाँ साइमन ऐसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर साइमन के बारे में आपको कुछ कह रहा है, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, क्या साइमन ये चीज़ कर सकता है। आप उसकी लाइफ को देखते हैं, आप उसकी मैरिटल लाइफ को देखते हैं, आप उसको एज ए फादर देखते हैं, आप उन चीज़ों को देखते हैं। भाई नदीम वहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि दूसरा शरीफ आदमी ये है, मुझे निकाल के सारे शरीफ है। तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब कोई किसी के बारे में कोई बात कर रहा है, मैंने इधर से सुना है तो मैंने उसको इधर से सुन के इधर नहीं लेके जानी और एक्सेप्ट कर लेना, हाँ जी ठीक है, नदीम भाई के बारे में बात कर रहे हैं, साइमन के बारे में बात कर रहे हैं तो ठीक ही होगी। नो, क्यों ठीक होगी। वी हैव टू सी दैट बाय आवर ओन आइज, वी हैव टू लिसन बाय आवर। और ये जो सलाह है जब शरीर देता है तो वो किस लिए देता है, वो डिस्ट्रक्शन के लिए देता है, वो चीज़ों को, खुदा के काम को ख़राब करने के लिए देता है। फिर आगे वो बड़ी खूबसूरत बात वो कहता है कि जो मुबारक है, जो ब्लेसड मैन है, वो जो इंग्लिश वाली रीडिंग है ना, तो वेरी नाइस, उसको बड़े अच्छे वर्ड्स उसके अंदर लिखे हैं। तो वो कहता है कि खुदा उसकी बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। सिस्टर तायरा ने आज इबादत शुरू की कि जब हम सब दुआ करते हैं, कोई एक वक्त में करता है, कोई 2 वक्त करता है, कोई 3 वक्त भी करता होता है, लेकिन ये सोने पे सुहागा हो जाता है कि जब हम मिलकर फेलोशिप करते हैं, खुदा के घर में आके इबादत करते हैं। तो ये खुदा की तरफ से हुक्म है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, खुदा के घर में आके इबादत करना खुदा ने ब्लेस किया था दाऊद को, इसीलिए किया था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेड कि मैं खुदा के घर को बनाऊंगा। खुदा का घर पता कहाँ हुआ करता था, खुदा का घर सिर्फ खैमे में हुआ करता था, खुदा खैमे में रहता था। एंड गॉड वाज वेरी हैप्पी जब खुदा इसने दाऊद ने कहा कि मैं खुदा के लिए हैकल बनाऊंगा। उसने नहीं बनाई हैकल, उसके बेटे ने हैकल बनाई, लेकिन दैट वाज हिज आइडिया कि मैं खुदा के घर। तो खुदा खुश होता है हम अपने घर में 5 वक्त दुआ करें या 6 या 12 घंटे बैठ के दुआ करें, वंडरफुल, खुदा खुश होगा उसके साथ, ठीक है। बट व्हेन यू कम टू द चर्च एंड हैव अ फेलोशिप विद योर फेलो चर्च मेंबर्स, खुदा और ज़्यादा जो है वो बड़े खूबसूरत एग्जांपल दे रहा है। क्या एग्जांपल दे रहा है, कहता है वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। आपने कभी देखा है दरिया के गिर्द या जो नहर होती है उसके गिर्द जो पौधे होते हैं, साइमन लोगों के घर के पीछे जो है वो एक ये हमारी कनाल जो है वो जा रहा है, उसके इस साइड पे और इस साइड पे, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे फ्रीजिंग है, कुछ भी है, वो जो पौधे लगे हैं ना वो हर वक्त सब्ज रहते हैं। और वो बाज़ औक़ात वो जो जंगली पौधे हैं इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि जो कौंसिल है वो उनको आके काटती है ताकि वो ज़्यादा जो है वो ग्रो ना करें। जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्यों है ऐसा है, कि वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर वक्त वो पानी जो है वो क्या कर रहा है, मिल रहा है, उनकी जड़ों के अंदर वो पानी जा रहा है। दिस वॉज माई टॉक टू साउथ सुडान when we will talking to them how to grow into Christ, हम how to rooted into Christ। तो खुदा के अंदर ग्रो करने के लिए
वी हैव टू रूटेड इनटू क्राइस्ट एज वेल। कैसे क्या कहता है वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाए। जब हमने खुदावंद के अंदर ग्रो करना है ना, तो फिर हमें खुदावंद के अंदर क्या होना पड़ेगा? रूटेड होना पड़ेगा। आप अपने एक पौधा कोई लेके आते हैं या कोई बीज लेके आते हैं, तो आप उसको ज़मीन के ऊपर रख दें तो वो कभी भी उसके अंदर फल नहीं आएगा और ना उसके अंदर कुछ लगेगा। शायद थोड़ी दिन के लिए वो उसके अंदर से कुछ निकले, लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब आप अच्छी तरीके से उसको ज़मीन को खोद कर उस बीज को उसके अंदर डालेंगे, जब उसके अंदर से वो जड़ें निकलेंगी, जब जड़ों के अंदर से वो उसको पानी को सक करेंगी, देन इट विल बी स्टार्ट ग्रोइंग स्लोली और ग्रेजुअली, और आहिस्ता आहिस्ता जब उसको अपने वक्त के मुताबिक उसको पानी मिलता रहेगा, वो क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। कहता है, खुदा का कलाम कहता है, मुबारक है वो आदमी, वो ब्लेसिड मैन है। खुदा उसको पानी के साथ लगाता है, उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पे हैं, वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर क्या करता है? फलता है, और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। क्यों नहीं मुरझाता? बिकॉज ऑलवेज वो पानी उसको, वो खुराक उसको मिल रही है। सो अगर हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं स्पिरिचुअली तौर पर, पर्सनली अपनी फैमिली को ग्रो करना चाहते हैं खुदा के अंदर, देन वी हैव टू कनेक्टेड विद गॉड। हमें कनेक्ट करना है खुदा के साथ, अपने आप को रूटेड करना है खुदा के साथ। अगर हम खुदा के साथ अपने आप को रूटेड नहीं करेंगे, तो वो जो एग्जांपल है सीड वाली, वो जो जस्ट कीप रिमेंबर दैट, कि क्या होगा? वो जो बीज डाला गया या तो वो पथरीली पे चला जाएगा, या उसको परिंदे आके उड़ा के ले जाएंगे, या लोग उसके ऊपर चलेंगे, एंड दैट विल बी गॉन। हमें अपने आप को खुद तैयार करना है, अपनी मिट्टी को खुद तैयार करना है, ताकि खुदा का जो बीज, अब हम यहाँ पे आज आए हैं, हम सिर्फ फेलोशिप करने तो नहीं आए ना। आज हम जब यहाँ पे आए हैं, खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। हम खाना खाने के लिए तो नहीं आए, हम इसलिए आए हैं कि हम खुदा की वर्शिप को करें। जब हम खुदा की वर्शिप के लिए आए हैं, तो हम खुदा के कलाम को अपने साथ लेके जाएं। फिर जब आप इसको लेते हैं, सुनते हैं, इसके ऊपर जगाली करें कि आज मेरे लिए क्या बात है, मेरे लिए खुदा ने वो मुबारक बात क्या रखी है। क्या मैं हूँ वो ब्लेसड मैन? क्या मैं हूँ वो ब्लेसड डॉटर? क्या मैं हूँ वो ब्लेसड लेडी जो खुदा ने यहाँ पर दाऊद के वसीला से कलाम किया? आगे क्या कहता है? और जिसका पता भी नहीं मुदारता, सो जो कुछ वो करे बराबर हो। ये बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जो खुदा के साथ लोग होते हैं, जो मुबारक है, जो काम वो करते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो ठीक काम करते हैं, वो काम होगा, क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी है। सो जो कुछ करे वो। लेकिन अभी नेक्स्ट नंबर 4 से वो आगे बताना शुरू कर रहा है। ये 5 आयत से, पहली आयत से तीसरी आयत तक वो उस शख्स की बात बता रहा है जो खुदावंद के अंदर कनेक्टेड है, जो दरिया के नज़दीक लगाया गया है, जो पानियों के नज़दीक लगाया गया है, जो ग्रो करता है, जो मुरझाता नहीं है, जो ठट्ठाबाजों की बात नहीं सुनता, जो क्या करता है, शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। लेकिन नंबर 4 से वो अब बताना शुरू कर गया है, शरीर ऐसे नहीं है। क्या करते हैं? बल्कि वो भूसे की मानद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। भूसा समझते हैं? वो जब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पौधे हैं, ये जो हो जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं, तो फिर क्या होता है? जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो क्या होता है? आप धूल के अंदर देखेंगे छोटे छोटे ये भूसा और बहुत सी ऐसी चीज़ें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जब हवा चलेगी तो भूसे की मानद क्या हो जाएंगे? ये शरीर के बारे में कहा गया है, दे आर नथिंग। जब खुदा अपना काम उनके लिए, उनके अगेंस्ट करेगा, देन दे विल बी लाइक दैट। वो क्या हो जाएंगे? भूसे की मानद जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे। मैं खुदा से बहुत डरता हूँ इस बात के लिए। मैं संडे को जब चर्च खोलता हूँ, मैं वहाँ पे आता हूँ, गेट लॉक होता है तो मैं गेट खोलता हूँ, मैं वहाँ से सीधा, तो आई डोंट नीड टू टेल यू गाइस, दिस इज़ माय ओन पर्सनल। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू जब हम खुदा के घर में आते हैं। मैं वहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ पे आके घुटने टेक के खुदा के तख्त के सामने सर को झुकाता हूँ कि खुदावंद, मैं तेरा नहायत ही आजिज़ बंदा हूँ। मैं दुआ करता हूँ, मैं कन्फेस करता हूँ,
मैं हर उस गलती के लिए तेरे हुजूर माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने की है या जो मुझसे हो गई है। वी ऑलवेज वेन एवर वी हैव टू कम हेयर, खुदा के घर में आते हैं क्योंकि बाज़ वक़्त हम कुछ नहीं करना चाहते और हमसे हो जाता है, गलती हो जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है शरीर अदालत में कहा, अगर हमसे कोई गलती हुई है देन वी आर नॉट दैट पर्सन हु इज़ वट, जो पानी के नदियों के दरिया के किनारे लगाया गया। फिर जब खुदा हमें जज करेगा ना, ये अदर डे मैंने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो देखी, किसी ने लगाई हुई थी, और एक एक्सीडेंट है और एक बेटी है, शी इज़ गॉन इनटू हेवन, खुदा के साथ। वो कहती है ओ लॉर्ड आई एम इन हेवन एंड लॉर्ड इज सेइंग आई डोंट नो हु यू आर। वो कहती है मैं तो तेरे घर में जाती थी, तेरी परस्तिश करती थी। तो वो फिर उसको वीडियो दिखाता है कि मैं आया था फ़लाँ टाइम पे तेरे पास, तूने ये नहीं किया, फ़लाँ टाइम पे तूने ये किया, फ़लाँ टाइम पे तूने ये किया। शरीर अदालत में कायम नहीं रहेगा, चाहे हमने बोला है, चाहे हमने सुना है, चाहे हमारे कदम जो हैं वो रॉन्ग साइड पे डायरेक्शन में गए हैं, चाहे हमारे हाथों ने कोई गलत काम किया है, देन वी नेवर कैन स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। हर मसीह भाई को, मसीह बहन को ज़रूरत है कि वो सादक हों, वो सच्चे हों, खुदा की राह में चलें, खुदा के लोगों के बारे में के लिए दुआ करें और खुदा के लोगों के साथ बैठें। कहता है वो ठट्टेबाजों के में नहीं बैठता और ना उनकी बातों को सुनता। आगे क्या कहता है, ना खताकार सादकों की जमात में, इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीर की राह नाबूद की जाएगी। सादक की राह क्या है पता है? सादक की राह हमेशा की ज़िंदगी है। मुझे कोई गम नहीं है, मैं एक ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वक्त था कि मैं डरता था। किस बात से डरता था? मरने से डरता था। Whenever I think about कि जब मैं मरूंगा तो क्या होगा, मेरी सोच आगे नहीं जाती। मेरी सोच आगे नहीं जाती थी कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, मेरे साथ क्या होगा। मैं डरता था मरने से। लेकिन प्रेज द लॉर्ड टुडे, जब खुदा ने मुझे मेरी ज़िंदगी को संभाला, जब खुदा ने मुझे वो तसल्ली दी, खुदा ने जब मुझसे कलाम किया, तो फिर क्या हुआ, वो जो डर है, मौत का डर, वो अब नहीं है। मुझे अब डर नहीं है कि मैं 70 एज में मरूंगा, 100 में मरूंगा, या नेक्स्ट 1 आवर में मेरे साथ क्या होने वाला है। आई हैव नो फियर फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी के अंदर कबूल किया है। एंड वो क्या है, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है। मुझे पता है कि मैंने कहाँ जाना है। खुदा को पता है ना, उसने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने लोगों को कहाँ लेके जाना है। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसे हमारी आँख इधर बंद होगी, इट विल ओपन देयर बिफोर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो दरवाज़ा खुल चुका है, वो तख्त के ऊपर बैठ चुका है। हमने अपने आप को क्या करना है, बचाना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम कर दिया है। वो सलीब पर उसने अपनी जान दे दी है, उसने वो खून बहा दिया है। नाउ दिस इज़ आवर टर्न टू रिसीव दैट। उस खून को अपने ऊपर छिड़कें, उस खून को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, उस क्रॉस को ना सिर्फ अंडरस्टैंड करें, उस कुर्बानी को, बल्कि उस कुर्बानी को लोगों तक लेके जाएं। बड़ी खूबसूरत बात मैं इस ज़बूर की तफसीर पढ़ रहा था, तो उसमें वो कहता है कि जो सादक और शरीर है, दे आर बोथ ऑपोजिट। सादक और शरीर बहुत ऑपोजिट, यस, क्योंकि एक गलत काम कर रहा है और एक ठीक काम कर रहा है। ठीक है, एक साइमन है और एक नदीम है, सादक और, ठीक है। लेकिन मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो सादक है ना, उसने शरीर को बचाना भी है। अगर आप उसके पास वो पैगाम नहीं लेके जाएंगे तो उसको कौन बचाएगा। हमने उसकी बात सुननी नहीं है, हमने उसके काम पे चलना नहीं है, हमने उनके साथ बैठना नहीं है। आई मीन डजंट मीन के बैठना नहीं है, लेकिन हमने खुशखबरी का पैगाम उसके साथ, उसके पास लेके जाना है। जब बैठने की यहाँ पे बात है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ रिलेशन नहीं कर सकते, लेकिन वो जो काम करते हैं हमने उनके साथ वो काम नहीं करने। लेकिन खुदा के कलाम, ये इस ज़बूर की जो तफसीर है, उसमें वो जो है जिसने तफसीर किया, वो ये कहता है कि जो है सादिक, उसने शरीर को बचाना है, उसने उसके पास पैगाम लेके जाना है,
उसको बताना है अपनी ज़िंदगी के बारे में। देख खुदा ने मेरे साथ क्या किया है, खुदा ने मुझे बचाया है और खुदा तुझे भी बचा सकता है। खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे और अपने कलाम के वसीला से और ज़्यादा गहराई में लेके जाए, हमारी जड़ों को और ज़्यादा खुदावंद अपने आप में मजबूत करे, ताकि वो हमारे उस क्या कहते हैं हरेपन को या हमारे अंदर जो ज़िंदगी है खुदा की, उसको देखकर खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को जो क्या करे, तब्दील करे। आमीन। लेट्स प्रे। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए और तेरे पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद जब हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को तोलते हैं खुदा तो हमेशा काम निकलते हैं। खुदावंद मैं एक बार फिर अपनी हर गलती के लिए, कोताही के लिए तुझसे माफ़ी मांगता हूँ खुदा और दुआ करता हूँ खुदा तो अपना फजल बख्श खुदा और अपने जलाल के लिए भरपूर इस्तेमाल कर। तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए दुआ करता हूँ खुदा एक एक को बरकत दे खुदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा ये सब तेरे लोग हैं खुदा तेरी चरागाह की भेड़ें हैं खुदा तुझ में रूटेड हैं खुदा और उनकी ज़िंदगी की ब्लेसिंग्स को, टेस्टिमनीज़ को खुदा जब ये शेयर करते हैं तो हम इस बात को जानते हैं खुदा कि तू किस तौर से इनकी ज़िंदगियों में काम करता है खुदा। अपने जलाल के लिए भरपूर एक एक भाई और एक एक बहन को इस्तेमाल कर। हमारा आज इस वक्त में, इस शाम में, इस रात में यहाँ पे आना, मिलना, बैठना खुदा सब भाई से बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, खूबसूरत कलाम के लिए। इट वॉज रियली वंडरफुल। और इससे मिलती जुलती एक छोटी सी बात, आज मैं सुबह भी जब कलाम में पढ़ रही थी तो मैंने बहुत अच्छा लेसन आज सीखा कि जैसे नदीम भाई ने कलाम पेश किया है उसी से मिलती जुलती ये बात है। यूहन्ना 11 बाब में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है, लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसका डायरेक्टली लिंक जो है वो अंधेरे से और रोशनी से है। तो रोशनी हमारे पास सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है जो दुनिया का नूर है। उसकी रोशनी में हम चलते हैं तो वी डोंट गेट स्टम्बल। लेकिन अगर हम अंधेरे में रहते हैं, वी डोंट फॉलो जीसस, और अंधेरे की तरफ अंधेरे में चलते हैं, देन वी गेट स्टम्बल। लेकिन अगर रोशनी में होते हुए भी कई बार हम ठोकर खाते हैं या गिरते हैं तो खुदावंद हमारे साथ होता है और हमें उठा खड़ा करता है। लेकिन जो लोग अंधेरे में हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, दे जस्ट फॉल डाउन एंड स्टे फॉल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि वो खुदावंद को अपना हाथ पकड़ाना नहीं चाहते। तो हम अपने लिए भी और सबके लिए दुआ करें, ख़ास तौर पे जवानों के लिए, कि खुदावंद उनको रोशनी में चलने की तौफीक दे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक दे। आए हम अपने पैरों पे खड़े हों और एक खूबसूरत गीत गाएं, रूह पाक खुदावंद दात हुआ। रूहे पाक खुदावंद तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूआ, 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 रूआ,
रुआ रुआ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। आरुआ बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। जिस्म जलाली में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। जिस्म जलाली में यीशु जब आएगा, तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। आइए हम दुआ करें। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, एक बार फिर तेरा शुक्रिया आज की शाम के लिए, आज के कलाम के लिए, वर्शिप के लिए खुदावंद। साइमन के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद, तू उसको खैरियत से लेके आया। हम भाई पैट्रिक के लिए, बाजी कैथी के लिए खुदावंद तेरे हुजूर तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। दोनों के साथ होना खुदावंद, अब बरकत देना। इसके साथ ही खुदावंद तमाम बीमारों को खुदावंद जिनके नाम तेरे तख्त के सामने लिए गए खुदावंद, भाई परसी के लिए, बाजी शमीम के लिए, सारा के लिए खुदावंद,
और खुदावंद साइमा के पेरेंट्स के लिए खुदावंद, और इसके अलावा जो भी नाम है खुदावंद, हम उन सबको तेरे तख्त के सामने लेके आते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद, तो अपनी पवित्र हीलिंग देना खुदावंद। बेटी सारा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उसके साथ होना खुदावंद, और ख़ास करके खुदावंद उसके काम काज में और हर एक चीज़ में खुदावंद तो उसको बड़ी बरकत देना खुदावंद। हमारा आज इस शाम में आना तेरे हजूर बाखूर की मानद मकबूल हो खुदा। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएँ जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें खुदावंद। बनाने वाले हाथों को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही की कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। दो नोटिस मेरे पास हैं, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। एक तो आपके पास अगर एनुअल प्लान नहीं आया तो आप ये एनुअल प्लान अपने साथ लेकर जाएं, 2013 का जो हमारे पूरे प्रोग्राम है, और अपने डायरी में इन प्रोग्राम्स को लिखें। हर महीने के अंदर तकरीबन एक इवेंट हमने रखा हुआ है, और ज़रूर इनके अंदर जो है वो आप हिस्सा लें, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, इसमें हेल्प या सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताएं। हमारा प्लान इस दफ़ा फिर है होली लैंड जाने का, और इस दफ़ा होली लैंड हमारे साथ भाई गिलबर्ट भी जा रहे हैं। इफ़ यू लाइक टू कम टू विद अस सो प्लीज़ ज़रूर आएँ। बच्चे जो हैं अंडर 10 जो हैं उनके लिए जो डिस्काउंट है वो है 10%, तो अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो 10% जो है वो डिस्काउंट जो है वो अंडर 3 जो हैं उनका जस्ट ओनली 50 पाउंड है। अंडर 3 जो हैं वो 50 पाउंड है, और जो अंडर 10 है उनका 10% डिस्काउंट है, 10 और 20 आई एम नॉट श्योर, लेकिन 10 या 20 मिनिमम 10 है, ठीक है। जो टोटल कॉस्ट है, फुल बोर्डिंग है ये, इसमें आपका 7 दिन का खाना, आपका यहाँ से एयरपोर्ट से हमारी ज़िम्मेदारी है, और वापस आपको लेके आएंगे, फिर आपने अपने घर जाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने एयरपोर्ट पे हमें मिलना है। 1575 पाउंड पर पर्सन है ये, और इसमें पूरा प्लान दिया गया है। अगर आपका प्लान है जाने का तो ये बुकलेट में आपको दे सकता हूँ, इसमें अपना बुकिंग फॉर्म है। आप 250 पाउंड जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नवंबर में हमने जाना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अक्टूबर में आपके पैसे पूरे होने चाहिए। सो यू कैन गिव इन इंस्टॉलमेंट एज वेल, अगर आपका जाने का प्लान हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हॉल में मिलते